दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10th क्लास का संस्कृत का दो ऐसे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जिस चैप्टर से ना दो ये को मिलाकर 15 नंबर का एग्जाम में आ जाता है। एकदम जो बताएंगे वही एकदम हूबहू आ जाएगा। तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। मैं दोनों चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता देते हैं और सारा का सारा एकदम अच्छे से याद कर लेना। आपको खुद देखने को भी मिल जाएगा कि यही सब तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपका पहला नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहला और दूसरा इन दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन है वेदा हमेतम पुरुषम महानतम डैश डैश, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर श्वेतापुरोनिषद, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। दोस्तों याद रखना, मंगलम जो आपका पाठ है ना वो उपनिषद से संकलित है। आपका दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अणु अणियान महत्व डैश डैश महिमा मांतमना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कठोपनिषद, याद रखना। चौथा नंबर क्वेश्चन है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर ना समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो चार का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पाँच नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है। दोस्तों महान से भी महान क्या है, आत्मा। देखो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, बड़े से भी बड़े क्या है, आत्मा है, याद रखना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका 6 का बी नंबर एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए, 6 का आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा, ओके, याद कर लीजिए। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि उस ग्रुप में आपको वीडियो PDF या फिर लाइव क्लास सब मिल सके। एकदम बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसे ज्वाइन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ओके, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर ई क्वेश्चन। देखिए ई क्वेश्चन 2024 में अभी फिलहाल पूछा था कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद या फिर कठोपनिषद। सात का आंसर आपको याद रखना है, मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हिरण्मय पात्रेण डैश डैश दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्गृहित है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद से संग्रहित है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8 का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। दोस्तों मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, कुल 5 मंत्र हैं, आपको याद रखना है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र है, इसे आप लोगों को अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 10 नंबर, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। सत्यमेव जयते 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर मुंडकोपनिषद, याद रखना। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है दोस्तों, तो मैंने बोला था ना आत्मा है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 13 नंबर, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। तो नाम और रूप को छोड़कर, याद रखना, नाम और रूप को छोड़कर, ऑप्शन नंबर आपका 13 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओके। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है किसकी जीत नहीं होती है। तो असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है दोस्तों। 14 का आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर, इसे याद रखना, ये क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर कि अणु अणियान डैश डैश महिमान पदांश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद मतलब कि भरेंगे। अणु अणियान महत्व, ऑप्शन नंबर आप भरिएगा ए नंबर, 15 का क्या भरिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला भरिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर 16 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है यथा नदा स्नंदमाना डैश डैश पुरुष मुपैति दिव्यम पदांश किस उपनिषद का है। तो 17 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 18 नंबर कि अत्यति के पद का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन 23 में पूछा है ना, तो ये क्वेश्चन इस बार के 25 बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, इसे नोट कर लीजिए, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन पूछेगा। तो 18 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पार कर जाता है, ठीक है ना। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है
कि ऋतस्य का पद का अर्थ क्या होता है, सत्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 19 का, ठीक है ना। तो ये आपका एक हो गया और एक दोस्तों आपका अगला चैप्टर हो गया। ये इन दोनों चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, तो इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिए। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। दोस्तों मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है ना। और मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है दोस्तों। तो पाटलिपुत्र यानी कि आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पटना में कुमेदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो पटना में कुमेदी महोत्सव कब मनाया जाता था, गुप्त शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कुमेदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। अगर काल पूछेगा तो गुप्त वंश काल में बताइएगा, और अगर दोस्तों ऋतु पूछेगा तो शरद ऋतु बताइएगा। डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। तो कूटनीतम काव्य के कवि है दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 का। और अगला क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। ये क्वेश्चन इस बार ऑलरेडी पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। सभी के सभी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा। पाटलिपुत्र यानी कि पटना, ये दोनों का दोनों क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है ना। अब देखिए अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है कि परिभूतम पुरंदम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। तो पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं, जिनका जन्म पटना में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था। तो मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पाटलिपुत्र एवं पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है। तो पटना शहर का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया था। तो कूटनीतम काव्य की रचना किया था दामोदर गुप्त ने। आंसर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी और है भी अभी। बिहार राज्य की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र यानी कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो दोस्तों 2500 वर्ष पुराना है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो पटन देवी पटना शब्द किस शब्द से बना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हाँ, पटन देवी आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, ए नंबर वाला, ओके। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो ये सिख धर्म के गुरु थे, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना हुआ है। तो गांधी सेतु, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। आपका 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा था, और उन्होंने भविष्यवाणी किया था ना कि आने वाला समय में पटना एक दिन बहुत बड़ा नगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा बाढ़ आग इस सबसे हमेशा पीड़ित रहेगा। और सही बात हुआ उनका। आज तो पटना बड़ा नगर छोड़ो बिहार राज्य की राजधानी बन गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है ना कि गोलघर कहाँ है। तो गोलघर पटना में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग हो जाएगा। वही का अर्थ होता है आग। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से किस नाम से प्रसिद्ध है। तो गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका 22 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये ऑलरेडी 2024 के द्वितीय बार में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है।
अगला दोस्तों क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? दोस्तों आपको याद रखना है, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा था? तो काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो राजशेखर। वही क्वेश्चन है, उल्टा करके पूछा है, देख लो 26 27 दोनों क्वेश्चन सेम है। राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है और इसी को उल्टा करके पूछ दिया। और देखो 2 बार इधर 2 बार इधर, 4 बार अभी कई बार पूछा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप सबको याद रखना है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बस आपको अच्छे से मतलब ना मेहनत करके अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहपरिमितम, ठीक है ना, मतलब कि हर यहाँ पर आप कह रहा है ना कि रेखांकित पद निम्न में से कौन सा होगा, यानी कि जो यहाँ पर मध्यकाल दिया है ना, यहाँ पर कौन सा शब्द आप भरेंगे तो सही होने का चांस है, मतलब कि सही है। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कदा, ठीक है ना। 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कदा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कला अग्निदास्य, इसका मतलब समझ रहे हो ना। इसका देखो संस्कृत में लिखा गया है कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु आग बाढ़ इत्यादि समय से भयभीत रहेगा। यह किसने कहा था? यह उक्ति किनकी है? तो भगवान बुद्ध की है। यही क्वेश्चन ना संस्कृत में ट्रांसलेट करके यहाँ पर पूछा है, तो थोड़ा सा भी आपको हिंट मिल जाएगा तो आराम से आप बता देंगे, क्योंकि उतना भारी तो क्वेश्चन है नहीं। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मही पद का अर्थ होता है, मही पद का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, पृथ्वी होता है। पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? पुरंदर आपका पद का जो अर्थ होता है ना, वो क्या होता है? इंद्र होता है। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन आप बता देंगे। द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा, प्रथम पाली में 23 के और 2300 में पूछा, 2400 में पूछा। याद रखना, दोनों बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, 2300 में पूछा और 2400 में पूछा, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आश्रित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए उचित विकल्प से। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौवे गुरु हैं, 10वां गुरु है ना, तो 10म दिया है ना, तो यहाँ पर लिख दो 10म लिख दो, क्या दिक्कत है? 10म हो जाएगा, सही आपका बन जाएगा ना, 10म लिख दीजिएगा तो सही बन जाएगा, यानी कि आंसर सी नंबर हो जाएगा। देखो जो क्वेश्चन 24 वाला जो पूछा ना, उसको एकदम अच्छे से याद रखना, क्योंकि 24 वाला 25 में रिपीट करेगा, ये 100% गारंटी है, क्योंकि आप लोग आंखें के सामने देख रहे हो जो क्वेश्चन 23 में आया था वही क्वेश्चन 24 में आया था, रिपीट किया है ना। हाँ, तो याद रखना। और यही आपका चैप्टर था, और इम्पोर्टेंट 1-2 चैप्टर है उसके भी हम बता देंगे, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही है, इससे अच्छे से आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।